अगर आप भी जीविका दीदी द्वारा महिला रोजगार के नाम पे 10,000 रुपया लिए हैं और आपको भी अब लग रहा है कि सरकार को वापस पैसा करना पड़ेगा, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में कन्फ्यूजन है। कोई कह रहा है कि सरकार अब पैसा वापस लेगा ब्याज सहित, कोई कह रहा है नहीं 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 सिर्फ पैसा वापस लेगा, कोई कह रहा है सिर्फ सरकार सत्ता में आने के लिए, सरकार जीतने के लिए 10,000 रुपया दे दिया, अब इसकी टेंशन नहीं लेना है। क्या है सच्चाई, इस चीज़ को समझ। देखिए, इधर उधर की बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहूँगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। कोई भी अगर आपको पैसा देता है तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन होता है। अब जरा एक बात बताइए कि जिस समय आपको जीविका के द्वारा 10,000 रुपया महिला के खाता में दिया जा रहा था, तो उस समय कोई टर्म एंड कंडीशन के पेपर पे आपसे साइन करवाया गया? इसका आंसर है नहीं। सिर्फ एक फॉर्म आप भरे जिसमें आपने सिर्फ एग्री किया और शपथ पत्र दिया कि मेरा इनकम, फैमिली का इनकम बहुत कम है, मुझे स्वरोजगार करना है और स्वरोजगार के लिए आपको 10,000 रुपये वाली योजना में इनरोल करने की परमिशन चाहते हैं और 10,000 रुपया चाहते हैं, बस यही था। इसके अलावे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कहा जाता है कि लोन के रूप में दिया गया है 10,000 रुपया और वापस करना पड़ेगा, तो वहाँ पे शर्त रहता कि बाद में आपको इतने साल बाद टर्म रहता है कि इतने साल में इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या फ्री है या सब्सिडी है, क्या है, कुछ था नहीं था। इस कंडीशन में सरकार कहती है कल के डेट में कि आपको 10,000 रुपया वापस चाहिए, तो कोई भी कोर्ट में जाएगा और लड़ सकता है आसानी से कि सरकार ने 10,000 रुपया देते वक्त ऐसा कोई शर्त नहीं रखा था कि इस पैसे को वापस लिया जाएगा। अगर वापस लिया जाएगा तो उसका शर्त क्या होगा, ब्याज के साथ होगा या ब्याज के बिना होगा, पूरी रकम होगा या आधा रकम होगा, ऐसा कुछ था नहीं था ना। जैसे अभी आप जानते हैं कि बिहार में एक योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, इस तरह का चल रहा है। उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो 10 लाख में 5 लाख का माफ़ है और बाकी बचे 5 लाख को 7 साल में एक तरह से 84 किस्त में वापस करना है। जब 84 किस्त में वापस करना है तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं लगता। तो ये साफ साफ शर्त बताया गया है ना वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बताया गया। तो इस तरह से तार्किक रूप से लॉजिक के साथ अगर देखा जाए तो आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं करना है। अब रही बात कि अभी न्यूज में जो सुन रहे हैं कि सरकार ने नोटिस दिया है कि वो 10,000 रुपया वापस किया जाए, तो पहली बात कि नोटिस उन लोगों को मिलेगा और ज़रूर वापस करना पड़ेगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिट नहीं बैठते हैं। मतलब सरकार ने जो जो शर्त रखा था कि इन शर्त वाले लोगों को ही 10,000 रुपया देना है, उनके अलावे अगर किसी को मिल जाता है तो उनको 10,000 रुपया वापस करना पड़ेगा। जैसे किसी के घर में सरकारी नौकरी में कोई काम कर रहा है, जैसे उसका पति सरकारी नौकरी में है और पत्नी 10,000 के चक्कर में फॉर्म भर दी, अब ऐसे कंडीशन में उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। या ये योजना था महिला के लिए और गलती से किसी पुरुष के खाते में चला गया तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। दरभंगा वाले केस में यही है कि दरभंगा वाले में है कि वो पैसा जाना था महिला के खाते में, गलती से चला गया पुरुष के खाते में, और जब इसकी जांच हुई तो पता चला तो उसको नोटिस दिया गया तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। अब ये फिजूल का तर्क दिया जा रहा है कि मेरा वोट वापस करो। भाई जी, वोट यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया था कि कैश फॉर वोट की बात है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो मुझे वोट दीजिए, ऐसा कोई डील हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, आपको जो वो 10,000 रुपया पुरुष के खाते में गया तो वहाँ पे साफ साफ जो है महिला के लिए था ना, उस योजना का फॉर्म पे बाय मिस्टेक चला गया। अब तो यही बात हो गई कि बाय मिस्टेक किसी का 5 लाख रुपया कहीं ट्रांसफ़र कर रहा था, गलती से आपके अकाउंट नंबर चला गया। अब कहेंगे कि मेरे अकाउंट में क्यों आया, मैं नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपको वापस करना पड़ता है और अगर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। अब डाउट क्लियर हो गया? सीधी सी बात है, टेंशन फ्री रहिए। जो भी जीविका दीदी है या जीविका में जिनका भी नाम है, जो सदस्य हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपया आया है, वो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सरकार ने अभी तक कोई घोषणा किया भी नहीं है और करेगा भी नहीं, क्योंकि अगर जैसे ही करेगा तो अपने राज्य में बहुत सारे वकील है, संघ है जो खड़ा हो जाएगा और बहुत सारे विपक्ष में जो है नेता हैं जो खड़े हो जाएंगे कि इस पैसा को वापस नहीं करना। उल्टा विपक्ष के लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे कि वो सरकार पे प्रेशर बनाए कि जिन जिन लोगों को 10,000 रुपया मिला है उन लोगों को आगे जीविका में रोजगार आगे बढ़ाने के लिए या स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए इतना 10,000 से काम नहीं चलने वाला है। 2 लाख रुपये तक का एज ए लोन दे, फ्री में नहीं दे, लोन दे। लोन की शर्त हो, सब्सिडी के साथ हो, कितना वापस करना है, कितना परसेंटेज ब्याज देना है या ब्याज के बिना देना है, ये सरकार तय कर ले।
और इस तरह से लोगों के पास जब कैश आएगा तो कोई ना कोई रोजगार करेगा, और रोजगार करेगा तो हमारे स्टेट का जीडीपी जो होता है, स्टेट जीडीपी, वो बढ़ेगा। और जब स्टेट का जीडीपी बढ़ेगा तो ओवरऑल जो ये पलायन की समस्या है ये कुछ तो रुकेगा। अरे 1% नहीं, आधा % ही रुकेगा। एक घर के अगर 5 लोग जा रहे हैं तो कम से कम 4 लोग ही कहीं जाएगा ना, एक लोग तो रुकेगा, लेकिन रुकेगा। अगर आपके आसपास भी कोई जीविका में जुड़ी हुई है तो उनको ये वीडियो शेयर करके उन्हें जानकारी बढ़ाइए, उनको टेंशन फ्री करिए कि आपको पैसा वापस नहीं कर